कुछ देखा ही नहीं जा रहा था। थे वहाँ दादा दादी पहले रहते थे, घर भी नहीं था। मेरे दादा दादी कैसे घर बनाए। फिर दादा दादी के गुजरने के बाद 1 साल ही हमारा घर गिर गया। कुछ पढ़ना चाहते हैं कि हमारे माँ बाप तो कभी परेशान ना हो। आज तक मेरे पापा रात भर सो नहीं पाते हैं, इतने टेंशन में रहते हैं। कैसे क्या करें, अपने बच्चों का फीस भरें कि भाड़ा दे, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता मेरे पापा को। मेरे पापा बहुत परेशान होते हैं। तारी आम बात होई तब बुझिया कि राम राज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की आवाज़ न्यूज। मैं हूं राजकुमार सरोज। आपको बता दें कि एक नेहा सिंह राठौर का गाना है जो हाथरस कांड के बाद उन्होंने गाया था, जब रंगदारी आम बात हुई तो समझे कि राम राज है। ये जो गाना नेहा सिंह राठौर के द्वारा लोकगीत गाया गया था, वो गाना एकदम उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के तहसील भदोही के अंतर्गत ग्राम सभा बिहियापुर में हुआ, जो 4 अप्रैल 2018 को ये तालाब के किनारे बसे लोगों को मकान गिरा के ध्वस्त कर दिया गया। हम आपको बता दें कि उसी मकान के पास एक ऐसे गरीब, ऐसे अनाथ व्यक्ति का मकान था जहां उसकी कोई भी ज़मीन उसके पूर्वजों के द्वारा नहीं थी। उसी तालाब पे लगभग 40 वर्षों से अपने जीवन यापन को व्यतीत कर रहे थे। हम आपको बता दें कि शिव लखन जायसवाल पुत्र शीतला प्रसाद, जो ये गरीब व्यक्ति हैं, जो उस मकान पे रहते थे और उसी 4 अप्रैल की हवस में ये भी जो कि शामिल हुए थे। हम आपको बता दें कि जब मकान को ध्वस्त किया जा रहा था, तब उस समय एसडीएम महोदय के द्वारा यह लोगों को बताया गया कि आप लोगों को जल्द से जल्द जो है कि ज़मीन मुहैया कराई जाएगी और साथ ही आप लोग को आवास भी आवंटन किया जाएगा। हम उसी पीड़ित परिवार से आज मिलने आए हैं। उस पीड़ित परिवार की दशा हम आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। हम आपको दशा दिखाने से पहले बता दें कि जो शिव लखन का परिवार है, आज उनके यहाँ 4 बेटियां हैं और उनके परिवार है, और आज भी वह किराए की मकान पे 2400 रुपये पर महीने किराए की मकान को देकर अपने जीवन यापन को व्यतीत कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उसके साथ आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके बैठे आला अधिकारी राजस्व विभाग के एसडीएम महोदय जिस प्रकार से उसके साथ अनहोनी किए हैं, भगवान करे ऐसा किसी के साथ अनहोनी न हो। क्योंकि आज उसका परिवार खाने और रहने पढ़ने की बात तो छोड़िए, रूम का किराया देते देखते मरने और रोड के पे जो है आ चुका है। उसके परिवार के एक एक व्यक्ति जो आज इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, जो एक उनका एक कारवां है, उसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में वो व्यक्ति अपने बच्चों को भरण पोषण करने के लिए एक एक रोटी की भीख मांग के जीवन यापन को व्यतीत कर रहा है। हम आपको बता दें कि उस समय जब एसडीएम महोदय के द्वारा लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को आवास दिया जाएगा, उसी समय गुजारिश करते करते शिवलखन का परिवार और शिवलखन के लोग थक गए कि जमीन आवंटन किया, तो वह जमीन उसको न मिल करके कोमल जायसवाल को जमीन मिली है। 80 फीट जमीन जो मिली है वो कोमल जायसवाल, उसका मकान जरा सा भी ध्वस्त अगर हम कहें तो नहीं हुआ था, लेकिन उसको नहीं मिली। आवंटन जो है कि डीएम महोदय किसी और को कह रहे हैं और एसडीएम महोदय किसी और को कह रहे हैं। बताते हुए भी शर्म आ रहा है कि आज ये पीड़ित परिवार खाने और तरस रहा है। आइए हम उस पीड़ित परिवार से आपकी मुलाकात कराते हैं। मुस्कान जायसवाल। मुस्कान जी, जब मकान आपका गिरा था तो उस समय आप लोग देखे थे उस मंजर को? उस टाइम पे एग्जाम से आई थी, ठीक इतना भीड़ था, मैं सोची क्या हुआ है। जब आए तो देखे मेरा घर गिरा था। घर गिर गया था। तो इस समय जहाँ रह रहे हैं किराए का मकान है? जी, भाड़े पे हम लोग रहते हैं। जी। पापा क्या करते हैं बेटा? कुछ नहीं, बस ये सिलेंडर का काम करते हैं और रिचार्ज भरते हैं। किस क्लास में पढ़ती हो? हम 10 क्लास में। मेरी सोच है कुछ अच्छा बने, कम से कम हम भी अपने पैसे से खुद का घर बनाएं। क्या नाम है? नैन्सी जायसवाल। नैन्सी, क्या करती हो बेटा? हाँ, पढ़ती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 6 में। जब वो घर गिर रहा था आप लोग देखे थे? हाँ। घर गिरने के बाद से यहाँ रह रहे हो? हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा रिचार्ज भरते हैं। रिचार्ज भरते हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम खुशी जायसवाल है। खुशी, जब वो घर गिर रहा था आपका तो आप लोग उस समय वहाँ थे? हाँ, कुछ देखा ही नहीं जा रहा था।
अच्छा बताओ, आपकी बेटा जो पैदाइशी हुई है वो उसी घर में हुई थी? हाँ जी। पैदा होने के बाद आपने पूरा मतलब समय वहीं पे व्यतीत किया? हाँ जी, हमारे दादा थे वहाँ, दादा दादी पहले रहते थे, घर भी नहीं था। मेरे दादा दादी कैसे घर बनाए, फिर दादा दादी के गुजरने के बाद 1 साल ही हमारा घर गिर गया। ये बताओ बेटा, उस समय आप किस क्लास में थे? उस समय हम 8 में थे। किस क्लास में आप? 11th में अभी हम। ये बताओ बेटा कि जिस प्रकार से आपके घर वाले प्रताड़ित हो रहे हैं, आप आगे बन के क्या करना चाहेंगे? हम भी कुछ पढ़ना चाहते हैं कि हमारे माँ बाप तो कभी परेशान ना हो। आज तक मेरे पापा रात भर सो नहीं पाते हैं, इतने टेंशन में रहते हैं, कैसे क्या करें, अपने बच्चों का फीस भरें कि भाड़ा दे, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता मेरे पापा को। मेरे पापा बहुत परेशान होते हैं। आपका मकान कब गिरा था यहाँ? 4 अप्रैल 2018 में। 2018 में। अभी तक आपके पास पुश्तैनी ज़मीन है कहीं घर बनाने के नहीं, लिए? कहीं नहीं कुछ है। भी ज़मीन है? जमीन कहीं नहीं है। कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं आप? हम कम से कम 16 परिवार हैं। मतलब 16। कई भाई हाँ। हैं? 4 भाई हैं। चारों भाई मिला के 16 परिवार हैं। तो यहाँ रह रहे हैं? जी, ये यहाँ आपका मकान है? नहीं, ये भाड़े पे, किराए पे रह रहे हैं? किराए पे है। कुछ अभी तक सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिली आपको? कुछ सुविधा नहीं मिली। कोई सुविधा मिली, सरकार ने बोला था आपको ज़मीन दिया जाएगा जी। लेकिन अभी तक कोई ज़मीन नहीं दिया गया। कौन बोले थे? डीएम एसडीएम। डीएम बोले थे जी। पट्टा वट्टा नहीं मिला अभी तक नहीं मिला। फिर पुनः गए थे उनके पास? उनके पास कई बार गए थे, कई बार गए। तहसील पे गए, तहसील पे बोले चलिए आजकल मिल जाएगा। फिर डीएम के लगे गए, डीएम ने बोला जाइए आपका काम हो जाएगा। अभी तक कुछ मिला नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। ये आपका घर नगर में पड़ेगा कि ग्राम सभा में पड़ेगा? ग्राम सभा बिहियापुर में। मतलब कोई सुविधा अभी तक आवास वास कुछ नहीं मिला आपको? खाली आश्वासन दिया, कुछ नहीं मिला। ये किसका मकान है जहाँ पर? ये दूसरे का मकान है। किराए पे हैं आप? जी। हर मंथली किराया देते हैं? हर मंथली कितना किराया देते हैं? 2400 रुपये किराया देते हैं। 24 रुपये पर मंथ किराया देते क्या हैं? काम करते हैं आप? हम यही रिचार्ज का काम करते हैं। भरण पोषण हो जाता है इतने पैसे में? नहीं, तब सरकार के लिए क्या कहेंगे? भाड़ा देने में दुश्वार हो जाता है। भाड़ा हर महीना हमको 2400 देना पड़ता है। जी। तो क्या सरकार की तरफ आप क्या कहेंगे? सरकार को क्या कह रहे हैं, क्या संदेश? सरकार को यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। जी। हम सरकार पर अब भरोसा हमारा उठ गया है। उनके बाद कई बार गए कि आपका काम हो जाएगा, यहाँ तक सांसद के लगे गए थे, लेकिन सांसद कोई नहीं सुनाई किया। उन्हें बोला आप डीएम के लगे जाइए काम हो जाएगा, लेकिन डीएम के पास गए कोई काम नहीं हुआ। तो सांसद जी वैसे कहे थे कि कुछ लिख के दिए थे? लिख के खाली साइन करके कुछ दिए थे बस, वो कागज। हाँ, ले गए तो कुछ नहीं हुआ। जो एसडीएम साहब या डीएम साहब जो बोले थे, लिखित दिए होंगे ना पट्टा के लिए? दिए थे, लेकिन हमको नहीं दिए। हमारे चचा को दिए और हमारे बगल में जिसका मकान नहीं गिरा था उनको दिए। उनका नाम कोमल जायसवाल है। उनका मकान नहीं गिरा था? उनका मकान नहीं गिरा था, खाली पीछे से थोड़ा सा गिरा था बस। उनको पट्टा मिला? उनको पट्टा पूरा मिला। आपका पूरा गिरा था, आपको नहीं मिला? नहीं मिला। तो इसके बाद फिर पुनः गए थे? हम कई बार गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।